आदेश जय श्री महाकाल। पिशाचिनी। पिशाचिनी का बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर जिज्ञासाएं आती होंगी। शायद बहुत सारे लोग पिशाचिनी को सिद्ध करना भी चाहते हों, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति, पिशाचिनी की पावर और उसकी कार्य प्रणाली, इसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। जिनका सामना पिशाचिनी से हुआ अपने जीवन में, उन्होंने उसकी वो भीषण शक्ति अनुभव की। और पिशाचिनी जहाँ पर भी होती है वहाँ पर एक ऐसा माहौल होने लगता है कि वहाँ पे पूजा पाठ साधनाएं रुकने लगती हैं, या यूँ कहें कि वो ऐसी कोशिश करती है कि आप पूजा पाठ और साधनाएं ना कर सकें। इसलिए ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक विद्या में संलग्न रहते हैं या वाममार्गी क्रियाएं करते हैं, शमशान में रहते हैं, विचित्र विचित्र क्रियाएं करते हैं, वो लोग ज़्यादातर पिशाचिनी को सिद्ध करके रखते हैं और उससे अलग अलग तरीके के कार्य लेते हैं। किसी का गलत करना, किसी के जीवन में समस्याएं पैदा करना, किसी के सपने में बार बार पिशाचिनी को भेजकर उसका वीरपात करवाना, सामने वाले के शरीर को सुखाकर उसको मारने की कोशिश करना, उसके विचारों को पकड़ लेना, सामने वाला कुछ सोच ना सके, कर ना सके, समझ ना सके, ऐसी चीज़ों के लिए पिशाचिनी का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पिशाचिनी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी ही एक घटना हमारा भी सामना पिशाचिनी से हुआ। हमने भी पिशाचिनी की उस प्रचंड शक्ति को अनुभव किया। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 माह हुआ होगा इस बात को। हम अक्सर जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हम कवच लगा के रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश हमने कवच खोल दिया और इसके बाद हमारे जीवन में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगीं। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनने लगे कि जो हमारी पूजा पाठ है, साधनाएं हैं, वो रुकने सी लगीं। जो हमारे कार्य है वो रुकने लगे। जब भी कोई ऐसे कार्य करने की क्रियाएं शुरू होती जिससे हम लोगों को सही कर सकें, ठीक कर सकें, वो रुक सी जाती। और हद तो ये हो गई कि एक रात को एक आवाज़ सुनाई देती है शिवकेशी जी को, महाराज हम आ जाएं, महाराज हम आ जाएं, इस तरीके की आवाज़। और उसी समय हमें स्वप्न दिखाई देता है और स्वप्न में एक स्त्री जो कि काम वासना के लिए प्रेरणा देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन तभी अचानक नींद खुल जाती है। ऐसे विचित्र जो स्वप्न हैं ये हमें आते नहीं हैं। और इसके अलावा जो बातें थीं वो बहुत कुछ मिल रही थीं और एक माहौल ऐसा था जैसे कोई अदृश्य ताकत है जो आसपास घूम रही है। कई बार तो ये भी होता था कि कई बार ऐसा अनुभव होता था कि यहाँ कोई है, कोई तो एनर्जी है जो इस तरीके की स्थितियाँ प्रकट कर रही है कि पूजा पाठ रुके, साधनाएं रुकें। और ये जो पिशाचिनी जैसी शक्तियाँ होती हैं ये कोशिश करती हैं किसी साधक की ऊर्जा को खींचने की, और ये उसके स्वप्न में जाती हैं और स्वप्न में जाके उससे संभोग करने की चेष्टा करती हैं। यदि उसने संभोग कर लिया या संभोग करने के लिए वो प्रेरित हो गया तो ये अपने तरीके से उसकी शक्ति को खींचने की चेष्टा करती हैं। जिस तरीके का प्रचलन में जो भैरवी क्रिया है वो भी वही सूत्र पर आधारित है। उसमें भी सामने वाले की शक्ति को खींच लिया जाता है और वही कार्य पिशाचिनी करती है स्वप्न के माध्यम से। तो ये सब जो अनुभव हो रहे थे ये इशारा कर रहे थे कि कोई डार्क एनर्जीज आ चुकी है। नाग देवी का आवाहन किया, आवाहन करने के बाद जैसे ही देखा तो वो दिखाई दी और पता लगा कि पिशाचिनी आई हुई है। और ये जो भी हो रहा है जीवन में ये सिर्फ पिशाचिनी का खेल है। और पिशाचिनी
ऐसी स्थितियां प्रकट करती है कि आप वहां पूजा न कर सको, पाठ न कर सको, कोई ऐसे स्तोत्र पाठ न कर सको जिससे उसे तकलीफ हो। यदि आप करते हैं तो वो चली जाती है और उसके बाद पुनः वापस आ जाती है जब उस पाठ का या पूजा का असर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा विचार हुआ कि इसको सिद्ध करना चाहिए। नाग देवी के माध्यम से हमने उसको पकड़वाया और पकड़ने के बाद हम उसका शुद्धिकरण करने लगे। योगेश्वर विद्या के माध्यम से हम उसका जो पिशाचिनी का तत्व है उसको कन्वर्ट करने की चेष्टा करने लगे कि शायद इसमें कुछ सुधार आ जाए और हम इसे सिद्ध कर सकें। क्यों? क्योंकि ऐसी भीषण स्वरूप वाली, विकृत स्वरूप वाली या लोगों का गलत करने वाली ऐसी तरीके की जो ऊर्जा है वो हमारे किस काम की। तो हम पिशाचिनी को सही कार्यों में प्रयोग करने के लिए, उसके तत्व को परिवर्तित करने की चेष्टा करने लगे। हमने नाग देवी के माध्यम से पिशाचिनी को पकड़वाया और ये सब हम देख रहे थे मानस में, और बिल्कुल स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे रहा था और ऐसा लगता है जैसे दो दुनिया आपस में मिल जाती हैं। इस दुनिया को भी आप देख रहे होते हैं, दूसरी दुनिया में होने वाली गतिविधियां भी आप देख रहे होते हैं। और फिर एक भीषण प्रचंड तरीके का युद्ध देखा और वो युद्ध ऐसा था कि पिशाचिनी का रूप बदलने लगा, नाग देवी से युद्ध होने लगा। उसके बड़े बड़े नाखून, विकराल से दांत, विकराल से उसके चेहरे को देखकर एक भयावह स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। नाग देवी ने उसको नीचे गिराया और उसको त्रिशूल मारना प्रारंभ किया, और जैसे ही नाग देवी ने उसको त्रिशूल से प्रहार करना शुरू किया वैसे ही उसने नाग देवी के पैरों में अपने बड़े बड़े नाखूनों से, हाथ से पकड़कर अपने दांतों से काटना प्रारंभ किया। और जैसे ही ये प्रारंभ हुआ तैसे ही नाग देवी माँ तताक्षी ने भीषण स्वरूप धारण किया और उस पिशाचिनी को अपने बड़े बड़े दांतों से निगल लिया, यानी नष्ट कर दिया। पिशाचिनी की संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया। पिशाचिनी का अस्तित्व विलीन हो गया और नाग देवी माँ तताक्षी का स्वरूप, विकराल स्वरूप और प्रचंड हो गया। और एक आवाज सुनाई दी कि पुनः हमें उस रूप में लाने के लिए प्रक्रिया करो। और फिर वो प्रक्रिया की गई, जिस प्रक्रिया को करने के बाद जो माँ तताक्षी हैं सौम्य रूप में आती हैं। वही हमारी मूल शक्ति हैं, वही सबसे प्रचंड शक्ति हैं, वही हैं जिन्होंने इतनी शक्तियों के मंत्र दिए, जिन्हें आप मूल देवी या नाग देवी जानते हैं, माँ तताक्षी। भीषण, प्रचंड, रहस्यमयी। और इसके बाद माँ तताक्षी सौम्य रूप में आ जाती हैं। ऐसा हमारा अनुभव था और इस अनुभव में हमने ये जाना कि आप केवल उसे ही परिवर्तित कर सकते हैं जिसके अंदर परिवर्तन का कोई सूत्र बाकी हो। लेकिन जो परिवर्तन होना ही ना चाहे, जो अच्छा ही ना बनना चाहे, उसको सिर्फ विखंडन मिलता है। पिशाचिनी का अस्तित्व नष्ट हो गया, पिशाचिनी की सिद्धि का हमारा विचार चूर चूर हो गया। क्यों? क्योंकि अब पिशाचिनी थी ही नहीं, पिशाचिनी विलीन हो चुकी थी। नाग देवी माँ तताक्षी की जो शक्ति है और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और कहीं अज्ञात में वो शक्ति विलीन हो गई। तो ऐसा ये अनुभव था पिशाचिनी का और इस तरीके का हमने अनुभव किया। और इसके तुरंत बाद हमने कवच लगा लिया और उस पूरे क्षेत्र पर हमने कवच लगा लिया। और इतना ही नहीं, इसके साथ मसान और मसानी का भी अनुभव था इसी दरमियान का। वो हम आपको अगली कहानी में या अगली बार आपको बताएंगे कि वो कैसा था, किस तरीके की स्थितियां बनती हैं, कैसा अनुभव होता है व्यक्ति को। और उसके बाद जब से कवच हमने लगाया तो अंदर फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश होना संभव ही नहीं है। योगेश्वर कवच का भेदन करना संभव ही नहीं है, कोई शक्ति आ ही नहीं सकती है। और ऐसे हमने कई और भी लोग हैं जिनके घर के ऊपर भी हमने योगेश्वर कवच का निर्माण किया विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा, और उसके बाद उनके घर में कभी भी कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाई। तो ऐसा ये संसार है, ऐसी ये दुनिया है। और यही कारण होता है कि ज़्यादातर लोग कई बार जो साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं, उनकी सिद्धियों की ऊर्जा को भी कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियां खाती रहती हैं। और जब ये शक्तियां स्वप्न में प्रवेश करती हैं तो भी इनका पता लग जाता है। और जब कोई विकराल शक्ति हो तो उसको प्रताड़ित करती है। और जब स्वप्न में घुसने की
चेष्टा की उस पिशाचिनी ने, तो नाग देवी ने उसको प्रताड़ित किया, उसको दंडित किया। लेकिन ये ऐसी दुष्ट शक्तियां होती हैं जिन्हें आप जितनी बार भगाएंगे बार बार आएंगी, जितनी बार भगाएंगे बार बार आएंगी। इनका जब तक आप पूर्ण समाधान नहीं कर लेते हैं ये बार बार आती रहेंगी। इसलिए जो लोग फूंक मारकर किसी शक्ति को हटाते हैं, भभूति दे के किसी शक्ति को हटाते हैं, वो शक्तियां बार बार आ जाती हैं और परमानेंट तरीके से नहीं जाती हैं। इनको परमानेंट हटाने के लिए सिर्फ एक ही विद्या का प्रयोग होता है, जो कि मूलतः योगेश्वर विद्या है, जिसमें ज़्यादातर लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग होते हैं, उनके लिए योगेश्वर ब्रह्म कवच होता है। जब लोग योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण कर लेते हैं तो उनकी जो समस्याएं हैं सही हो जाती हैं। या जिनके घर के अंदर कोई प्रेत बाधा की समस्या है और एक कोई ऐसी एनर्जीज है जो उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति की, हर सदस्य की जो स्थितियां हैं उन्हें बिगाड़ रही है, तो जैसे ही उसके घर से उसको हटाया जाएगा, उनके घर पे कवच लगाया जाएगा, दोबारा कभी भी ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ऐसा हमारा अनुभव था पिशाचिनी को लेके, और हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम उस पिशाचिनी को सिद्ध करें, परंतु सिद्ध होने से पहले ही पिशाचिनी ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, विखंडन करवा लिया, और नाग देवी के माध्यम से पिशाचिनी का जो अध्याय है ये पूर्ण हुआ। तो इस तरीके के अनुभव साधना जगत में होते रहते हैं, इस तरीके की स्थितियां होती रहती हैं, और जब आप ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए आम बन जाती हैं और आपके अंदर से भय नष्ट हो जाता है और आप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और इसी तरीके की चीज़ें जो भी व्यक्ति वी नूरी बाबा का ट्रांसफॉर्मेशन लेता है या प्रिया सोदनी देवी का ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, तो इसी तरीके की प्रक्रियाएं उन्हें सिखाई जाती हैं और ये सब चीज़ें वो लोग भी कर पाते हैं और इस तरीके से उन चीज़ों को हटा पाते हैं और अपनी जो जिंदगी है उसको आसान बना पाते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।